हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो रिएक्शन है वो है तिवारी फैमिली पर। तो तिवारी फैमिली को बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, यानी कि प्रियंका तिवारी पर। तो प्रियंका तिवारी फैमिली का जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है आरती की एंगेजमेंट से, तो सबको पता है कि सबको सब कुछ मालूम है। लेकिन ये लोग समझते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं है। कभी आज मैं वीडियो में सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि प्रीति और प्रियंका की गलती है, मैं ये कहूँगी कि पूरा का पूरा परिवार एक जैसा है। ठीक है, ये सिर्फ ये बातें ला ला के सिर्फ व्यूज कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कोई पोस्ट डाल देता है कि पोस्ट में आप क्वेश्चन पूछो, हम उसका आंसर देंगे। जो क्वेश्चन होते हैं पब्लिक के, उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया जाता। जो थंबनेल लगाते हैं ये लोग, स्पेशली मोनिका, उसका उससे रिलेटेड कभी कुछ होता ही नहीं है वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज बहुत सारी बातों को क्लियर किया जाएगा इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने काफ़ी लेट बना रही हूँ क्योंकि बीच में कुछ काम था, लेकिन फाइनली आज इस वीडियो पे मैं बहुत सारे जो बातें हैं ना इनकी वो क्लियर करूँगी आपसे। प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका और प्रीति ने ना, इनकी जो सास है यानी कि आरती और मोनिका की जो नानी है, उनको कैद करके रखा हुआ है, ऐसा कहना है लोगों का, है ना। और ऐसा ही कहना है आशा दीदी का। आशा दी बोलती हैं कि मुझे अपने माँ से मिलने का सौभाग्य पता नहीं कब प्राप्त होगा। मतलब कि पता नहीं मैं अपनी माँ से कब मिलूँगी। माँ के ज़िंदा होते हुए भी माँ से नहीं मिल पा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, माना कि प्रियंका और प्रीति के पास रहती हैं उनकी सासू माँ, ठीक है, और प्रीति और प्रियंका उसको कैद करके रखती हैं, ऐसा कहना है। अब वो देहरादून चली गई हैं फिर से, लेकिन वो फिलहाल गांव में आई हुई थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो गांव में आई हुई थी। और इन सबके जो घर है ना, वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, सबके पास पास हैं। तो क्या जब सासू माँ आई थी गांव में, तो क्या प्रीति की सॉरी तो शायद तो क्या वो आरती की और मोनिका की जो मम्मी है, या फिर आरती और मोनिका नहीं मिल के आ सकती थी अपनी माँ से? भाइयों से लड़ाई हो सकती है, पर क्या माँ से भी लड़ाई हो सकती है? या फिर माँ ही ऐसी है कि अपनी बेटियों से बात करना नहीं चाहती, उसको सिर्फ अपनी दो ही बहू अच्छी लगती हैं? तो इसके बारे में आप बताना, आपकी क्या राय है। मुझे तो लगता है कि एक माँ को, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसके बेटे हो, चाहे उसके बहू हो, चाहे उसके पोता पोती हो, चाहे नाती नातन हो, सबको इक्वल प्यार करना चाहिए और इक्वल समझती है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जो प्रीति की, जो इनकी नानी है आरती और मोनिका की, वो सिर्फ प्रीति और प्रियंका से ही प्यार करती हैं, उनके साथ ही रहना चाहती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा साधना जो इनकी मामी है, उन्होंने भी बोला था कि हम क्या कर सकते हैं जब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती। उनको भी वहाँ ही कंफर्टेबल है तो वो उन्हीं के पास रहती हैं। वैसे बुढ़ापे में ऐसा होता है कि थोड़ा आदमी का जो दिमाग है ना, वो बच्चों जैसा हो जाता है, उसका जहाँ मन लगता है उसको वहाँ रहने दिया जाए। लेकिन जो इंसान का पूरी ज़िंदगी गांव में निकल गई हो, वो अब देहरादून जैसे सिटी में रह रही है एसी की हवा में, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? माना कि वो मिलने नहीं आती, पर क्या बेटियां भी मिलने नहीं जा सकती गांव में? अब तो चली गई हैं देहरादून। लेकिन आरती की मम्मी कहती हैं कि मैं जब आरती अपनी मामी के साथ आई हुई है गांव में, तो वहाँ पर आरती की मम्मी बोलती हैं, जब आरती ने बोला कि मम्मी आप भी ने भी चलना है मेरे साथ, तो बोलती है नहीं, मैं जब जाऊँगी जब मेरी माँ आ जाएगी वहाँ पर माँ से मिलने के लिए। तो माँ तो वहाँ पर आई हुई थी, तो जब क्यों नहीं गई ये लोग मिलने के लिए माँ से? और यह भी बोला गया कि माँ जो है ना, अपने गांव वाले घर में ना आकर प्रीति प्रियंका के घर पर रुकी थी। अब लोग बोलते हैं कि इनकी फैमिली के बारे में बात मत किया करो, आपको क्या मतलब? भाई, जब फैमिली खुद ही चाहती है कि हमारे बारे में बात हो, तो लोग बात क्यों नहीं करेंगे? कोई उनके घर की जो ये राम कहानी है, ये हम थोड़ा लेके आते हैं यूट्यूब पर, वो लोग खुद डालते हैं यूट्यूब पर, तब जाके हम लोगों को पता चलता है। हमने कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए हुए हैं उनके घर में कि हम उनकी सारी बातें पता करते हैं उसके बाद रिएक्शन देते हैं। नहीं, उनके घर के द्वारा ही ये सारी बातें आती हैं। ठीक है, बात करें मोनिका की,
मोनिका क्या करती है, हमेशा थंबनेल ऐसे डालती है, मतलब ये नहीं डालती कि वो मामी, ये मामी, आज सारी बातें बताऊंगी, नानी के साथ गए, फ़ोटो लगाना, मतलब वो ऐसा गुमराह कर देती है ना लोगों को कि लोग जाके वीडियो देखते हैं कि आज शायद इसने प्रियंका और प्रीति से रिलेटेड कुछ बताया होगा, आज ये शायद नानी के पास गई होगी, है ना। उसके बाद जब ट्रोल होती है तो थंबनेल को चेंज कर लेती है। तो भाई मैं कहती हूँ कि सीधा तो कोई भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि एक तरफ से गलती ज़्यादा हो रही हो, एक तरफ से गलती कम हो रही हो, लेकिन गलतियाँ दोनों तरफ से हैं। जितनी जिम्मेदार प्रीति और प्रियंका और सासू माँ हैं इनकी, उतने ही ये भी लोग हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो लोग सब पिछले, आप देखो कितने महीने हो गए हैं जब से आरती की एंगेजमेंट हुई है, हर बात पर ये पोस्ट डालते हैं। जैसे कि आरती ने पोस्ट डाली थी कि आप पूछो क्वेश्चन, तो लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन थे, क्या आपने प्रीति और प्रियंका को नहीं इनवाइट किया था? तो वहाँ पर आरती ने फिर भी जवाब दिया था कि हमने तो इनवाइट किया था पर वो लोग नहीं आए, ठीक है। तो भाई ऐसी भी क्या नाराज़गी कि एक नानी अपनी नातिन के एंगेजमेंट में नहीं आ रही है, अपने नाती के एंगेजमेंट में नहीं आ रही है। जब तुम लोगों को कुछ क्लियर करना ही नहीं होता है तो ऐसे पोस्ट डालते क्यों हो? जैसे अब पोस्ट एक मोनिका ने डाला हुआ है कि मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। लोगों के क्वेश्चन सिर्फ एक ही हैं कि हमें बताओ कि आखिर आपके घर में ये चल क्या रहा है, क्योंकि हम आपकी फैमिली है। जब आप लोग चैनल स्टार्ट करते हो तो आप लोग यही बोलते हो कि हमारे जो सब्सक्राइबर है ना वो हमारी फैमिली की तरह है, हम सारे दुख सुख आपके साथ शेयर करेंगे। और जब पब्लिक पूछती है तो पब्लिक क्यों पूछती है? भाई पब्लिक का पूरा हक बनता है पूछने का, ठीक है। पब्लिक तुम्हें देखती है, तुम्हें व्यूज़ देती है, अपना नेट कम करती है, अपना टाइम ख़त्म करती है, जब जाके तुम लोग यूट्यूब से पैसे कमाते हो। यूट्यूब पर तुम यहाँ कोई डिग्री लेके नहीं बैठे हो, डिग्री लेके बैठे हो और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पैसे मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा यहाँ वो तय हुआ है कि तुम किस पोस्ट करो, तुम किस पोस्ट करो। यहाँ तो जो कुछ मिलता है ना पब्लिक के बलबूते पर ही मिलता है, और तुम पब्लिक को ही ऐसा गुमराह कर रहे हो, है ना। हर कोई गुमराह करता है, हर कोई। प्रीति प्रियंका से पूछ लो, वो बताती नहीं है। सासू माँ गांव में रहती नहीं है, आशा जी से पूछ लो, मेरी माँ तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। और जब सासू माँ आती हैं गांव में तो ये लोग एक तरफ कहते हैं कि हम अपनी माँ को देखना भी दुर्लभ हो गया है, माँ दिखाई भी नहीं देती है, जीते जी माँ हमसे दूर हो गई है। और एक दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ सासू माँ आती हैं तो इनकी माँ आती हैं और ये मिलने भी नहीं जाती हैं, पास रहते हुए भी। ना कोई सी नातिन जाती है मिलने और ना ही कोई नाती जाता है मिलने, सॉरी बेटी जाती है मिलने। तो क्या क्या वो लगाया जाए इसका लॉजिक है? फिर जनता से बोलेंगे पोस्ट डाल के कि क्वेश्चन पूछो हमसे, हम क्वेश्चन देंगे। अब आरती ने पोस्ट, उसने सॉरी मोनिका ने पोस्ट डाली हुई है, आप देखना सारे क्वेश्चन वही हैं, लेकिन थंबनेल तो वो ऐसा ही लगाएगी जैसे कि आज वो सारे क्वेश्चंस की आंसर देगी, इस क्वेश्चन का आंसर भी देगी, प्रीति और प्रियंका वाला भी। लेकिन एंड में क्या होगा, वही होगा, खोदा पहाड़ निकली चुहियाँ, उसमें से आंसर उस क्वेश्चन का होगा ही नहीं जो क्वेश्चन पब्लिक उनसे कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से गुमराह कर करके थंबनेल टाइटल ऐसे डाल डाल करके लोगों को लगे कि हाँ भाई आज बताएंगे ये इनकी रियलिटी क्या है, होता उसमें कुछ नहीं है। एंड में जाके वो फुस निकल जाता है बम, और कुछ नहीं होता है, सिर्फ इनको व्यूज़ मिल जाते हैं। और पब्लिक अपना नेट खर्च करके पूरी वीडियो देख के बिना स्किप करे सोचती है यहाँ बताएंगे, यहाँ बताएंगे, यहाँ बताएंगे, और पूरी वीडियो देख डालते हैं उनके आ जाते हैं मज़े, व्यूज जाते हैं। यहाँ पब्लिक का नेट जाता है, टाइम का टाइम जाता है, और फ़ोन की बैटरी वो अलग ख़त्म होती है, और दिमाग जो उसका अलग ख़राब होता है, ठीक है। तो सब भाई पैसों की माया है। प्रीति प्रियंका ने बोल दिया था कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम तो वो काम करते हैं जिस काम में हमें फ़ायदा होते हैं, हम उस काम को क्यों करें जिस काम से हमें फ़ायदा ही नहीं है। तो भैया सब यहाँ मज़े की खा रहे हैं, वो वाला काम है ऊँची दुकान फीके पकवान, बस वो है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो वो वाला काम चल रहा है, बढ़िया सब व्यू छाप रहे हैं, उल्टे सीधे थंबनेल डालकर, उल्टे सीधे वो डालकर, टाइटल डालकर, सिर्फ पब्लिक को लूटा जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। और ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे ये, और आप लोग या हम लोग बनते रहेंगे। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।